जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों की ओर। आज दुर्गा माता मंदिर नानक नगर लुधियाना में श्री गणेश जी और साईं बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके सभी ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मूर्ति की स्थापना को संपन्न किया। इस मौके आचार्य त्रिलोक जी, आचार्य दिनेश जी, भगोना मंदिर के पुजारी श्री शिवम शास्त्री जी और गुरु परशुराम शास्त्री जी मौजूद रहे। इस खुशी के मौके उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। देखो जी, ऐसा है कि जो भी ये धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे मोहनलाल जी पाठक हैं, जिन्होंने इस मंदिर के लिए, प्रसन्न के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है और इस प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने बहुत ही जिसका अग्रणी जिसको कहते हैं है ना, इसमें अनेकानेक प्रकार की उन्होंने मूर्ति के स्थापना में सब ने मिल करके इस प्रकार से यहाँ पर पूजन करवाया है। पूजन का बड़ा महात्म्य है। जिस प्रकार से हम ये पूजन करवाते हैं, जिस प्रकार हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये प्रथा मानी गई है, उसी प्रकार से प्रत्येक मूर्ति के लिए अलग अलग मंत्रों के द्वारा अलग अलग वेदियाँ जो बनाई गई, इस प्रकार से जो आपके सामने उपस्थित हैं, इन वेदियों में प्रत्येक देवता को स्थापित किया गया है ना। तो उस प्रत्येक देवताओं को जो यंत्र हैं, उन यंत्रों के ऊपर उनको स्थापित किया गया है। जैसे आज गणेश जी महाराज और साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, जो ये परिवार है ये बहुत ही धार्मिक परिवार है और बड़े शिक्षित परिवार है। जिस प्रकार से ये आपको पता ही होगा कि कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में ये इसके ऊपर जो भी हमारे ऊपर जो रोग आदि इत्यादि इस प्रकार से फैल रहा है, उसकी महामारी के लिए, उसको दूर करने के लिए, जन कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार से मूर्ति की स्थापना के लिए ये अपना अग्रणीय पद आगे रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से ये एक शिक्षक भी हैं और इस शिक्षक होने के नाते ये अनेक प्रकार से सभी को इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहते हैं कि इस प्रकार से आपने कार्यक्रम करवाना है। यही नहीं, अपने मंदिर की स्थापना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये जगह पूरा लुधियाना पंजाब में इनकी बहुत मान्यता है। आपने सुना होगा या देखा होगा, या हमने तो बहुत सुना देखा है, क्योंकि इनकी जो राष्ट्रपति जी द्वारा बड़ी सम्मानित हैं। ये हमारे पाठक जी जो हैं, जो ये मंदिर के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक है, सब कुछ यही है। तो वो बहुत ही विद्वान आदमी हैं और उन्होंने इस प्रकार की सबको प्रेरणा दे करके, और जो अपने मोहल्ले के वासी हैं, इनकी सदगति के लिए, इनकी प्रेरणा के लिए, इनके अग्रणी कर के लिए इन्होंने इस प्रकार से मूर्ति स्थापना का ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो परमात्मा, हम इसी प्रकार से इनसे विश्वास करते हैं कि इसी प्रकार से अपना आगे भी इस प्रकार से कार्यक्रम करते रहें और जन कल्याण के लिए, अपना कल्याण की तो दुनिया करती है, लेकिन इन्होंने जन कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए और विशेषतः ब्राह्मणों के हित के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनका इसी प्रकार से जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, इनका परिवार निरोग रहे और इसी प्रकार से अपने धर्म कार्य को बनाए रखें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब मैं श्री मोहनलाल जी पाठक जी से प्रार्थना करूँगा कि वो अपने जो विचार हैं उनके बहुत अग्रणी विचार होते हैं, तो इस प्रकार से अपने को विचार भी यहाँ पर रखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये श्री दुर्गा माता मंदिर नानक नगर नई सब्जी मंडी गली नंबर 5 में स्थित है। अभी आचार्य जी ने, दिनेश जी ने बहुत कुछ आपको बता दिया। इस मंदिर को भूमि पूजा हुए वो 32वां वर्ष लग चुका है। इस मंदिर में सभी का ये सहयोग है। हमारी स्त्री सत्संग सभा वो भी है, जो लोगों के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए भी घर घर कीर्तन करती हैं। उससे भी जो पैसा इकट्ठा होता है, और उसके बाद हमारी यहाँ सभा बनी हुई है, वो सभा भी कार्यक्रम करती है। और हमारे मंदिर में पिछले 30 साल से ही पुजारी हैं, जो विधिवत के साथ ही पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इस बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत देर के बाद। पहले हमने गणेश जी की प्रतिमा स्थापना भी की थी, शिव परिवार की। आज गणेश जी की, और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, और शिरडी के साईं बाबा जी की, क्योंकि आजकल बहुत प्रचलित है कि साईं जी की प्रतिमा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इसलिए ये जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, कोरोना महामारी को भगाने के लिए, ताकि लोग अपना जीवन स्वस्थ के साथ बिता सकें,
जो आजकल वातावरण दूषित फैला हुआ है उसके कल्याण के लिए ये हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के विधाता हैं और गणेश जी स्वयं संकट दूर करने वाले देवता हैं। तो इसलिए पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। दिनेश जी जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपनी मंडली के साथ, त्रिलोक चंद जी शास्त्री उनके साथ हैं, हमारे शिवम शास्त्री जी मंदिर के पुजारी हैं, उनके पिताजी सुरेश शास्त्री जी वो उनके पिताश्री, इन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है। तो क्योंकि सभी देवताओं को हमने आह्वान किया है, ये सभी देवता जो हैं हम सबका कल्याण करते हैं। देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा जो है आम साधारण सी बात नहीं है। आचार्य जी ने आपको बताया कि इसमें से बहुत सी ज़्यादा पूजा करनी पड़ती है। ये अश्व में यज्ञ की भांति है, कन्या विवाह की भांति है। अगर आपने बहुत बड़ा सतचंडी यज्ञ कर लिया और एक मूर्ति प्रतिष्ठा कर ली, ये उसी के बराबर है। अब इसके लाभ क्या हैं? क्योंकि लोग यहाँ पहले भी आते हैं, लोग यहाँ आएंगे और उनका कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, इस इलाके का कल्याण होगा और विशेष करके हमारे भारतवर्ष का, हमारे लुधियाना का कल्याण होगा। जो प्रतिमा लेकर आए थे उन्होंने यही कहा था कि प्रभु ये कोई प्रतिमा को आपने स्थापित करना है अपने मंदिर में, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके हमारी स्त्री सत्संग सभा, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कोरोना महामारी के कारण इतने लोग नहीं बुलाए गए, बहुत कम लोग बुलाए गए हैं, तो इसलिए जो घर बैठे हैं मैं उनके कल्याण की कामना भी करता हूँ। जो किसी वश यहाँ पर आ नहीं सके, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणेश जी महाराज, साईं बाबा जी उन सब का कल्याण करे, लोग स्वस्थ रहें, उनको भगवान सुख और शांति समृद्धि प्रदान करे और हमारे जितने भी मंदिर के सदस्य हैं वो भी दिन रात दुगनी उन्नति करें और इसी प्रकार धर्म के साथ जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं प्रभु का हम सिमरन करते रहें और इस मंदिर को 4 चांद लगाते रहें। मैं पुनः आचार्य जी दिनेश जी जो उत्तराखंड के संबंधित हैं, बहुत विद्वान हैं, लुधियाना में प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं, मैं उनका अपने दिल से और अपनी सभी स्त्री सभा की ओर से और अपने सभी मेंबरों की ओर से उन सभी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मेरा सभी ने सहयोग दिया है। ये हमारे मंदिर के साथ एक परिवार है, सुरेश जी, क्योंकि हम तो सब थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं तो वो विशेष करके बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उनको इस अवसर पर उन्होंने बहुत साथ दिया है, कोई भी पीछे नहीं हटा। किसका नाम लूँ? पीछे माता जी खड़े हैं, उन्होंने सब ये आज के भंडारे का सामान भेज दिया, इससे किसका नाम लूँ? तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जिस रूप में, पैसे के रूप में, धन के रूप में, सामग्री के रूप में जो यथा योग्य सहयोग दिया है, मैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा इसी प्रकार हम सभी का कल्याण करे। हम हमेशा ही दिन दुगनी रात चौगनी हम उन्नति करें और सदैव हमारे ऊपर गणेश जी की, भगवती माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना महामारी से बचकर रहें, अपने आप को संभाल लें, अपने परिवार को संभाल लें और आस पड़ोस को संभालें। क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सुरक्षित है, अगर समाज सुरक्षित है तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। इसलिए मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैमरामैन जसविंदर के साथ नलनी की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी लुधियाना के प्रमुख बाजार और ओल्ड जीटी रोड घंटाघर चौक से रेखी सिनेमा चौक तक बरसाती पानी की निकासी हेतु डाले जा रहे स्टॉर्म सीवरेज के कार्य के बीच मात्र आधे घंटे की बारिश से जल थल होने के बाद जहां सीवरेज की पाइपें डाली गई, उस जगह में मिट्टी धंस जाने के कारण करीब 3 से 4 गाड़ियों का फंस जाने के बाद सीवरेज डाल रही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के किसी भी अधिकारी का ना पहुंचना बेहद शर्मनाक कृत्य है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही लुधियाना नगर निगम आयुक्त जी से मांग करते हैं कि घंटाघर चौक से रेखी सिनेमा चौक तक डाले जा रहे स्टॉर्म सीवरेज डालने वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार अधिकारियों पर लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे दोनों ओर से कट खोलकर लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने जैसी लापरवाही की है। और कोई भी बैरिकेड लगाना या वहां पर अपने कोई सावधानी बोर्ड लगाना जरा भी जरूरी नहीं समझा। बेशक दुकानदारों के लिए और शहर के लिए स्ट्रॉम सीवरेज बड़ी उपलब्धि होगी, पर किसी की जान की भेंट चढ़ाकर ऐसा विकास कार्य बहुत ही शर्मनाक है। यदि नगर निगम उक्त सीवरेज डालने वाली कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी पर कार्रवाई नहीं करता तो हम संघर्ष करने को मजबूर होंगे। प्रशासन की बहुत ही पसीने काफ़ी दिखती पई है। अज अद्धे पौने घंटे की बारिश हुई है, जिसके सड़कों के ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ। ਟੋਏ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 3-4 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ। मेरी प्रशासन में मांग है आता है कट पूरा बंद कर दिया जाए या इसे बैरिकेडिंग करके तो साइन बोर्ड लगाया जाए कि इधर काम चल रहे हैं, इधर की रास्ता बंद है, इधर की ना जाओ। लुधियाना से सलमान की खास रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चों के बुलावे पर श्री मुक्तसर साहिब में किसानों की तरफ से बिजली विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। झोने के गीलापन को देखते सभी इंतजाम करने की मांग की गई। संयुक्त मोर्चों के बुलावे पर आज किसानों की तरफ से श्री मुक्तसर साहिब में बिजली बोर्ड के दफ्तर के आगे रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पत्रकारों के साथ बातचीत करते भारतीय किसान यूनियन कादियां के सूबा सचिव और बीकेयू राजेवाल ग्रुप श्री मुक्तसर साहिब के प्रधान गोविंद सिंह कोटली देवन ने कहा कि खेतों में से चोरी हुए या जल चुके ट्रांसफार्मरों की विभाग की तरफ से आज तक नहीं लगाया गया। बार बार दफ्तरों के चक्कर मारने पर भी किसान को निराशा ही पल्ले पड़ती है। उन्होंने कहा कि 10 जून से धान की लगवाई शुरू हो रही है, परंतु विभाग की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास किसान के खेतों में ट्रांसफार्मर लाने के लिए नहीं है और न ही अभी तक खेतों में लटकती ढीले तारों को अभी तक कसा गया है। यदि विभाग की तरफ से मांगों को ना माना गया तो तीखा संघर्ष शुरू किया जाएगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिन सिंह पूनिया पिंड कोटली देवन, प्रधान राजेवाल ग्रुप जिला श्री मुक्तसर साहब। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ 2-3 ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੂਜਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਨਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ SC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ 3 ਜਾਂ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੀ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ SC ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੀਫ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ आओ, ਜੇ नहीं करा के आउंदे तो ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ रेगुलर रखांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। जालंधर में आज दोपहर टीवी सेंटर के सामने एक सब इंस्पेक्टर को सड़क पर गिरा पाया।
कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसने शराब पी है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। किसी ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई। पता चला कि वो रक्तचाप का मरीज था और ब्लड प्रेशर बढ़ने से गिरा तो उसको चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पाया। सिविल अस्पताल में दाखिल ये पुलिस अफसर अब ठीक हालात में है। जालंधर में आज दोपहर से एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जो अंबेडकर चौक के पास टीवी सेंटर के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था। ये प्रचार हो रहा था कि उसने शराब पी हुई है और लोगों ने उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए। किसी ने लोकल पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने उसे सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इसकी पहचान सब इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि ये सब इंस्पेक्टर देहाती पुलिस में तैनात है और बढ़ चुके ब्लड प्रेशर के कारण गिर पड़ा। एसीपी सेंट्रल सिमरत सिंह चेत्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। इसका रक्तचाप बढ़ गया था तो ये गिर पड़ा और इसके सिर पर चोट लग गई। इनके मेडिकल में कोई नशे वाली बात नहीं आई है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण ये लड़खड़ा रहे थे। इनके परिवार के लोग आ गए हैं और अभी भी इनकी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। अपने कोल एक इन्फॉर्मेशन आई थी जो पता लग्या सी भी सब इंस्पेक्टर रैंक का जो व्यक्ति है वो टैलीविजन सेंटर के नेड़े जिहड़ा हैगा डिग्गिया होया सीगा, जो कि मौके ते जब तक SHO 4 मौके ते पहुंचे उस टाइम उत्थों निकल चुके सीगे। पर बाद गड्डी नंबर ते बाकी जब डिटेल्स आप तस्दीक कराइयां तो उस तो एक गल क्लीयर हुई, ये सब इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह सीगे जो कि देहाती पुलिस लाइन दे विच तैनात सीगे। जो इन्हों का बाद आप जब घर जाके देखा सारे इन्हों के हालात देख के तो इन्हों का आप इमीडिएटली जो इन्हों सिविल हॉस्पिटल लैके गए तो इन्हों का जो मेडिकल चैकअप करवाएगा। तो मेडिकल चैकअप जो सानू रिसेंटली डॉक्टर्स ने चैक करके दसिया वही गल निकली कि जोड़े कि ये हाइपरटेंशन के मरीज से तो इन्हों का BP जो काफ़ी हाई सीगा। हुण भी लाइक सवेर तो लैके हुण तक भी जब चैक किया गया तो BP काफ़ी हाई सीगा और सवेरे डिगण करके जी हल्की जी उन्होंने सिर के कोल मत्थे के कोल सट भी सी, जिस करके डॉक्टर साहब ने उन्होंने इमीडिएटली उस टाइम दाखिल भी कर लिया। उन्होंने वाइफ भी नाल सीगे ते कोई भी ऐसी भी नशा करने वाली या कोई भी गल ऐसी सामने नहीं आई है। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पंजाब बिजली बोर्ड के ठेका मुलाजिमों की ओर से आज बठिंडा में प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान ठेका मुलाजिमों ने कहा कि इस महीने में कच्चे मुलाजिमों के खातों में 590 रुपए राशि कट कर वेतन राशि आई है। विभाग की ओर से उन्हें कहा गया है कि 590 रुपए बीमे के कटे हैं, जिसका उनकी ओर से विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मुलाजिमों के मुताबिक पंजाब सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। 2016 में जो एक्ट बनाया था उसे भी लागू नहीं किया जा रहा। ठेका मुलाजिमों को रेगुलर करने का वादा पिछले लंबे समय से लटकाया जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द ही मांगों को पूरा ना किया तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। जी मेरा नाम गुरविंदर सिंह है जी, ठेका मुलाजम संघर्ष कमेटी पावरकॉम जोन बठिंडा वालों कल साडी तनख्वाह आ जिहड़ी पाई गई आ वो 590 रुपए इन्होंने कट के पाई आ, जद कि जथेबंदी ने कोई गलबात नहीं की। पहला काहदे कट्टे की कारण आ, जो फोन ते गल करी कहते आखे बीमा करिया। जिहड़ा बीमा वो भला वर्करां दे पैसे च किवें कीता जाऊ? जे बीमा करना वो कंपनी करावे, मैनेजमेंट करावे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ उन चों ਪਹਿਲਾਂ पंजाब सरकार ने DC ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਗੂਣਾ ਕਦੇ 200 ਕਦੇ 100 रुपये ਛਮਾਹੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 590 ਰੁਪਏ ਆ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਸਕਿਲਡ ਆ 590 रुपए के हिसाब नाल हर एक वर्कर के जोड़े 590 रुपए इन्होंने कट्टे आ। अज उस दा विरोध दर्ज कराउण लई ते नाल ही मैनेजमेंट ते सरकार नूं याद दिवाउण लई जिथे तुसीं कहंदे कच्चे मुलाजम असीं पक्के करांगे, पक्के करन दी थां छांटियां कीतियां जा रहीआं, चाहे वो CHP काम आ चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर काम आ। फिलहाल फौरी तौर पर अज असीं जिहड़े साडी तनख्वाह चों 590 रुपए आ साडी मैनेजमेंट ने कट्टे आ उहदा असीं विरोध दर्ज कराउण लई इत्थे इकट्ठे होए हां। बठिंडा के पोस्ट ऑफिस बाजार में दिन दहाड़े 2 लोगों द्वारा ज्वेलरी की दुकान मालिक की आंखों में मिर्ची डालकर करीब 150 ग्राम सोने की चेन लूटी। लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार। पुलिस पहुंची मौके पर कर रही मामले की जांच। घटना की जानकारी देते हुए दुकान मालिक भीम सिंह ने बताया कि पोस्ट ऑफिस बाजार में फैशन ज्वेलरी के नाम से उनकी दुकान है। आज करीब 12 बजे एक पति पत्नी बनकर 2 लोग सोने की चेन लेने के बहाने दुकान पर आए। जब मैं सोने की चेन का पैकेट लेकर बाहर आया तो अचानक उन्होंने मिर्च वाली स्प्रे मेरी आंखों पर छिड़क दी और सोने की चेन वाली पुड़िया लेकर फरार हो गए, जिसमें करीब 150 ग्राम सोने की चेन है, जिसका मार्केट में कीमत करीब लाख रुपए बनता है। मेरी पुलिस से यही मांग है कि मुझे बनता इंसाफ मिले और दोषियों को जल्द सजा मिले। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कस्टमर बन के आई थी
ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੇਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? 12 ਪੌਣੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ? ਫੈਸ਼ਨ ਜੁਐਲਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਗ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਚੇਨ ਦਿਖਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੇਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ? ਬਾਈਕ ਦੇ ਚਿੱਟੀ ਉੱਟੀ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਾਹੂ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਗੋल्ड ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 8 ਲੱਖ रुपए। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया जो कि दोआबा चौक से होकर अलग अलग धार्मिक स्थलों, स्टेशन इत्यादि जगह पर भी सर्च की गई। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक नरेश डोगरा ने कहा कि 6 जून को ध्यान में रखते हुए सभी संवेदनशील जगहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सर्च की गई है और फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे जिसमें कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। और वह पुलिस हर मुख्य चौकों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मुस्तैद की गई है और पेट्रोलिंग पार्टियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ JNK ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ भी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ वस्तु स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी व्हीकल मिलता है इस वेले सानू इतलाह दे। थैंक यू। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। अब मुझे दे इजाजत। जय जिनेंद्र।